रावण को घर घर सखियां करे सिंगार, और बेटी हिंडोला पे जब कह के बोली निकल जाए बापार। सुलखे सोचे मन अपने में रहिए छाए जिगर में डाल, और कौन खोट हम में ऐसी है जो न भयो हमारा व्याह। चर्चा हमने ऐसी पाई जो कोई शिव को ले मनाए, और बियाह होते हैं ताको जल्दी में भी कामर दे चढ़वाए। भर के कामर गंगा जी से बद्रीनाथ दे पहुंचाए, शीश चढ़ाए में शंकर के जैसे काम सिद्ध हो जाए। दोस्तों, मलखान के छोटे भाई सुल्तान सोच रहे हैं सावन का पावन मास है और मैं यदि भगवान शिव को जल अर्पित करूं तो बड़ा सुंदर दुल्हन मिलेगी। ये विचार लेकर के ढेबा को साथ में लिया है सुल्तान ने, और अपने बड़े भाई मलखान की सभा के लिए जब चले हैं सुल के ढेबा दोनों चल दे निज निज घोड़न पर यशुबार, और जहां दरबार जुड़ो मलखे को दोनों लगे बराबर जाए। अरे ढेबा बोले अरे ढेबा बोले नरमल खेसे भैया मेरे मल्हारे राय, कामर चढ़े महादेव की देव सुलखे को खर्च मंगाए। सुलखे को समझावे भैया सुन ले कान लगाए, और काऊ राजा से रास्ता में तुम नाहक दी हो रार बढ़ाए। हाथ जोड़ के सुलखे बोले मेरी तकसीर माफ हो जाए। जब मलखान सिंह ने अपने छोटे भाई से कहा कि भैया तुम कामर चढ़ाने का विचार त्याग दो, क्योंकि देश देश में हमारा बैर है, युद्ध कहीं थम जाएगा, हजारों निर्दोष मारे जाएंगे। तो सुल्तान बोले हैं अरे हम तरकीनो अपने मन में ताको भैया देव निभाई, और हरिद्वार से हम जल भरे बद्रीनाथ चढ़ाई जाई। अरे दर्शन करे कैलाशी के जो यशने में हो सहाय, और मलिके सोचे अपने मन में ये न मन है बात हमारी। जब मलखान समझ गए कि सुल्तान अपनी जिद पर अडिग है तो अपनी छोटे भाई को लेकर के मलखान सिंह अपनी माता कनका के महल में पहुंचे हैं। दोस्तों ध्यान देना,
अरे मलघे बोले तब कनका से मैया सुन ले कान लगाए कई और शुल के त्यार भय तीरथ को मानत नहीं बात हमारी। अरे जो तुम हमको आज्ञा देवो ता सुनाए हमें इनकारी। सोई हाथ जोड़ के सुलखे बोले मैया सुन ले बात हमारी। अरे जल्दी आज्ञा हमको दे दे गुजरे घड़ी घड़ी पे बारी। अरे बात सुन के जब बेटा की तब मैया ने कही उचारी। अरे हे अभिलाषा शिव दर्शन की देरी करो जान में नाई और वीर मल्हारे शिरसा बारे इनको खर्च देऊ मंगवाई। आरे चरण लाग के रानी कनका के ढेबा सुलखे चले सिहाई और बारे खिचर मोहरे लीनी सोयश बार ले बुलवाई। आरे रतन जड़ाऊ कामर सज गई कछ तारीफ करी ना जाए कई और खोल की पत्ता ढेबा देखी माने आगम दो बताई। दोस्तों जिस समय ढेबा और सुलखान हरिद्वार के लिए जल भरने के गंगा का चले ही कामर लेकर चिमटा के दोहरी तो भी दुर्मृग छाला के लई धराई। अरे कूच कराए दोहरे शिरसा से चल दे हरिद्वार हर साई। थोड़े दिन के ये तो अर्शा में पहुंचे हरिद्वार में जाई। अरे भर भर शीशा तो गंगा जल के है कामर बीच तो धरे हर साई। कूच कराए दो के हरिद्वार से शिव शंकर के चरण मनाई। अरे 1.5 महीना के जिसदम बीतो बद्रीनाथ में पहुंच गए जाई। मोह को अच्छो के जहां पर देखो के ढेबा डेरा तो दही डराई। सुलखे चित्त सिहाई। भर भर थाल तो फूल मंगवाए लीने बेल पत्र धरवाई। अरे गंगा जल से शिव शंकर को सुलखे वीर तो दौहनवाई। धूप दीप ने बेधी आदि करी तीनों फूलन को हार चढ़ाई।
शेरों के कहाँ पे कीनों के भोरे चाहे दो करवाई। भैया ध्यान बिसर ना जाए कहानी वहाँ पर नई बनी। यारो ध्यान बिसर ना जाए कहानी वहाँ पर नई बनी। अरे वहाँ पर नई बनी कहानी, वहाँ पर नई बनी, वहाँ पर नई बनी। बिसर ना जाए कहानी वहाँ पर नई बनी। मेरे नौजवान साथियों, जब भगवान शिव का पूजन बद्रीनाथ में शुल्खान ने कर लिया, उसके बाद में जब प्रस्थान किया है सिरसागढ़ के लिए, लेकिन दोस्तों होना कुछ और था। सिरसा की राह भूल करके ढेबा और शुल्खान भटक गए और जब कुमायूंगढ़ में पहुंचे हैं, जब पता लगा कि राह सिरसा की नहीं है तो कुमायूं आ गया, तो दोस्तों रात पर वहीं विश्राम शुल्खान और ढेबा ने किया। और रात के स्वप्न में शुल्खान सिंह को, जो कुमायूंगढ़ के सम्राट की लड़की कमला थी और इनके कमला के पिता का नाम रतन सिंह था, जब स्वप्न में कमला और शुल्खान की मुलाकात हुई दोस्तों, प्रातः ही ब्रह्म मुहूर्त में वो स्वप्न में शुल्खान सिंह देख रहे हैं। अरे सपनों देखो नर सुलखे ने, अरे बोरे उठे थे भरारा खाए जाए के पहुंचे थे ढिंग ढेबा के, और शारो बदन रहो तो कुम्हिलियाई। और कही थी हकीकत जोर ढेबा से, ताको हाल दे बतलाए सपनों हमने भैया देखो, रह रे प्राण रहे थे घबराई। एक बाग सपने में पहुंचे, कुछ तारीफ करी न जाए। रूप की अगरी बासखियन संग आई एक सुंदरी नार, जब ही हमरे भई मुकाबिल बानी दई मोहनी डार। अरे फूलन हार हमें पहनायो, हंस हंस बानी कियो प्यार, और ब्याहन होबे जो बाके संग जवानी करे ददा हम ख्वार। आए हंस के बोले हैं ढेबा से भैया, और सुनो चितलाई, वो कमला बेटी रतन सिंह की ये भी हमको गई बताए। नाम सुनत खन रतन सिंह को ढेबा गयो सना को खाए। जब शुल्खान ने प्रतिज्ञा कर ली कि भैया जब तक हम
कमला से मुलाकात नहीं कर लेते तब तक भोजन हराम है। तो ढेवा समझ गया कि अब तो बुरी अटक गई। दोस्तों हुआ क्या, और रति विधाता ने रोए जोर विधना ने लिख दिलार खाई, और दोनों वीरन पीले कपड़ा लीने अपने बदन तो धारी। और सब हथियार बांध दोनों ने गुदड़ी ऊपर लाइन गिराई कर, और तिलक लगाए थे रामानंदी माला हाथ लई लटकाई। अरे डमरू हाथ लो तो ढेबा ने सुलख लई बसुरिया जाई, और डगरत दोनों जोगी चल दे शहर कामरू पहुंचे जाई। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय योगी बनकर के सुलखान और ढेबा रतन सिंह के राज में पहुंचे, अरे ऐसी ठुमरी सुलखेगा बेजा में उठे वीर बेताली, और मोहित हुई गए सब नर नारी जब नाचन में करो कमाली। और कुंवारी बोले परमेश्वर से ये पति हमें मिलाइयो यार, और लाज बाप की बेटी छोड़ी बहुएं घूंघट गई भुलाई। दोस्तों इधर तो नृत्य और संगीत की लहर रतन सिंह के राज में है, और रतन सिंह महाराज की धर्म पत्नी पद्मा जो कमला की मां थी, उसने जब ये संगीत की लहर सुनी तो अपनी दासी से कहा कि बहन तू जा और इन योगियों को मेरे महल में बुला कर के ला। दोस्तों हुआ क्या, अरे आगे आगे बात चल गई जोगी रहे पिछाड़ी जाए, और 3 मिनट के रे अर्शा में पहुंचे राजभवन में जाए। और पद्मा रानी ने महलन बिछ चादर तुरंत दई बिछवाई खाई, और रूप देख के इन जोगिन को रानी मोहि मोहि रह जाई। अरे पद्मा बोलती है जोगिन से जो साचो हाल बताई, और कौन आपदा तुम पे पड़ गई बारे पे डारे मुड़ मुड़ाई। दोस्तों जब पद्मा पूछने लगी कि महाराज ऐसी मुसीबत क्या है, तो ढेबा बात बना करके बोले, कहा कहे हर की महिमा जिन पानी के बिंदु से पिंड बनायो, गाय थके गुड़ वेद सभी पर भेद समझ तो बताए न पायो। भूप भीख मंगाए सके भिक मंगन भूप बनाए दिखायो, सुरजन कहे तो भर में जग जन सीक की ओट पहाड़ छिपायो। अरे ढेबा बोलो क्या तब पद्मा से मैया सुन ले
मत मर गई तो बारही पे मर गए पिता हमारे। अरे मरण पे अपनी के नौबत आई, चेला भयते जोगियन क्यारे। धनी धनी कहियो तो बैरागिन को, जिनने लीनो के हमें जियाई। अरे रूप विधाता ने मोह दे दीनो, झोंकी कहाँ जाए भार में जाए। अरे रानी बोली के तब जोगिन से, अब तुम नाच बोए देवो दिखाई। अरे बजी बसुरिया के जब सुलखे की, ढेबा डमरू तो रहे बजाई। छेऊ राग 36 बैरागिनी, जोगिन दीनी है गाय सुनाई। अरे जादू ऐशो के सुलखे थे को, सवरन बास तो मोहि गो जाई। बोले पद्मा के बैरागिन से, अब तुम भोजन करो या घाई। दोस्तों, जब पद्मावती योगियों के नृत्य पर मुग्ध हो गई और नृत्य बंद करवा करके कहा कि बाबा अब भोजन ग्रहण करो, तो ढेबा बोला है, अरे ढेबा बोलो के तब पद्मा से, हमको भिक्षा तुम देवो मगाई। जे में भोजन के जो तो ड्यूढ़ी में, मेरो जो गए भंग हुई जाए। अरे पद्मा बोली तो कुछ बिल्मा में, कमला को ले बे बुलाए। देख तमाशो वो भी लेबे तो बाको जन्म सफल हुई जाए। दोस्तों, जो रोगी दवा चाहता था, वही डॉक्टर ने जब दवा देने के लिए कहा, सुलखान मन ही मन में मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उधर बांदी कमलावती को राजमहल सतखंडा से उतार करके जब नीचे लाई है, अरे शड़ियन शड़ियन के गोरी उतरी, मरदो ध्यान रे बिछड़ ना जाए। अरे भ्रपुति कुटिल नैन रत्नारे, तो गोरे हते जे भमीरी गाल। अरे हाथ दाहिने में पीड़ा ले, शोषुल खेपू दोहे गहाई। बड़की सुलखे तो बीड़ा लीनो, ताको लीनो है तुरंत चबाई। अरे नैना मिल गए कि जब कमला से, सुलखे गिरे ते भरारा खाई। कमला देखो जब सुलखे को, तो बेऊ गिरी थी धरन गश खाई।
अभे बुलाऊं मैं ललाय अपने को, तुमको कैद हम ले भी करवाई। दोस्तों, जब सुल्खान और कमला एक दूसरे पर आशिक होकर धरती पर गिर गए, क्योंकि प्रेम रोग का विरह बहुत विलक्षण है। अरे बात बनाई के तब ढेबाने, कुशालिनी है तुरंत बढ़ाई। अरे ऐसे नाई के हम भिक मंगा, जो नित भीतर है मांग की खाई। अरे छोटो जोगी रे जो तो मर गए है, महलन आगी में दीहे लगाई। गुरु हमारे के जो सुन पावे, तो मारे राज ये भंग हो जाए। अरे भोंको जोगी तोरे दिन भर को, देखो ओठ जग रहे पपुराई। दीरा तीनों है तेरी बेटी ने, कड़ी तमाखू दई है गिराई। अरे पीक लाग गई है जोगी को, ताशे गिरो है तमारो खाई। हमको जो तुम अजमावो, तो के शबरी फौज है ले बुलवाई। अरे भेड़ बकरिया के हम नाइए, जो निक कान छुअत में भी आई। एक चुटकी पढ़ के मारी के दे सबरी है फौज गिराई। अरे जगी है मूर्छाई त शुल्खे की, रानी भिक्षा के दई है मगाई। बाबा फिर से के दर्शन दीजो, अशक ही